नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां लूट की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त की हुई गिरफ्तारी, और बताएंगे कैसे दमोह में स्कूल के पास दिखा मगरमच्छ, और बताएंगे कैसे हमीरपुर में सीएमओ डॉक्टर गौतम सिंह पर सदर विधायक मनोज प्रजापति के द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस न्यूज बुलेटिन में। खबर बरेली से, जहां पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान लूट की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त अंकित को गिरफ्तार कर लिया गया है। अंकित के पास से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर, एक खोखा कारतूस 315 बोर और उसके पास से लूटा और छीना गया मोबाइल सैमसंग का फोन भी बरामद किया गया है। आज प्रातः थाना बारादरी पुलिस के द्वारा अपराधियों की चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर दोहरा रोड से रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज जाने वाले लिंक रोड पर एक अपराधी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस तथा थाना बारादरी में ही 2 जून को हुई लूट से संबंधित एक सैमसंग का मोबाइल बरामद हुआ है। अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल रवाना कर दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। खबर दमोह से, जहां जबेराठी ग्राम पंचायत वीजा डोंगरी के हाई स्कूल के पास बना तालाब 8 फीट के मगरमच्छ की मौजूदगी से वहां ग्रामीण दहशत में हैं। जी हां, वन विभाग की रेस्क्यू टीम तीसरे दिन भी मगरमच्छ को पकड़ने में सफल नहीं हुई। मंगलवार को हाई स्कूल के समीप तालाब से टापू पर 8 फीट का मगरमच्छ देख ग्रामीण दंग रह गए, जिसकी सूचना पर वन विभाग वहां पहुंचा, लेकिन वन विभाग अभी भी उसे रेस्क्यू नहीं कर पाया है। फिलहाल लोग तालाब के आसपास ना जाएं और सतर्कता बरतें, ऐसी अपील लोगों से की गई है। बीजे डोंगरी तालाब में मगरमच्छ की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है और अभी तक परसों दिखा था, लेकिन अब नहीं दिख रहा है। जिस कारण से कल भी तो ग्रामीण को दिखा है, लेकिन हम लोग यहीं रहे हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं दिखा है। परसों दिखा था थोड़ा। क्या उम्मीद है आएगा? मुश्किल लग रहा है, क्योंकि गहराई होने के कारण और ये तालाब की लंबाई होने के कारण मुश्किल लग रहा है इसको। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से, जहां हमीरपुर सीएमओ डॉक्टर गौतम सिंह पर सदर विधायक मनोज प्रजापति ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अवैध क्लिनिक झोला छाप डॉक्टरों को सीएमओ का संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए उन्होंने कहा कि भ्रष्ट सीएमओ की शासन से शिकायत करेंगे। उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। जिले भर में जिस तरीके से फर्जी पैथोलॉजी, अवैध क्लिनिक और झोला छाप डॉक्टर हैं, तो इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? निश्चित रूप से जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मेरी इस संबंध में बात हुई है, लेकिन उनका जो लापरवाह रवैया है और भ्रष्ट आचरण है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जितने भी ये पैथोलॉजीज चल रही हैं और ये अवैध रूप से जिनके पास कोई कागजात नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, फर्जी डॉक्टर गांव-गांव में कोने कोने पे जो रूरल एरियाज है वहां पर जाकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये सारे लोग सीएमओ से साठगांठ करते हुए ये सब काम कर रहे हैं अपना, और लोगों की जान की परवाह किए बिना आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अभी इसी गांव में जहां हम लोग बैठे, 1 महीने पहले इसी डॉक्टर के द्वारा एक महिला की भी चिकित्सा के दौरान मृत्यु हो गई। इस तरीके से क्षेत्र भर में रोज खबरें आती हैं, लेकिन जिला का जो हमारा सीएमओ है उसके कान में जू नहीं रेंग रहा है। हमारी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम शीघ्र कोई उचित कार्रवाई करेंगे और इन सारी चीजों से हम अपने शासन को भी अवगत कराएंगे। ये लोग पूर्ण रूप से इस बात में आमादा है कि कैसे सरकार की छवि खराब हो, कैसे हमारी पार्टी की छवि खराब हो, कैसे यहाँ के जनप्रतिनिधि बदनाम हो, इसमें सीएमओ साहब पूरे लगे हुए हैं। और इस सब चीजों को हम लोग पूरे पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के इस पूरे नेक्सस को तोड़ने का काम करेंगे। जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसको खत्म करने का काम करेंगे। और सरकार की छवि जैसी है, हम लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया है 10 साल तक, वो बेदाग छवि कैसे कायम रहे, इन भ्रष्ट अधिकारियों को कैसे सही किया जाए, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। जैसे ये फर्जी क्लिनिक है, तो क्या ये सीएमओ की सह से चल रहे हैं सारे? जब सीएमओ का ही इसमें अधिकार है कि उनकी जांच कराए नियमित। कौन से ऐसे क्लिनिक है जिनके पास कोई पत्राजात नहीं है, बिना पत्राजात के वो अपनी क्लिनिक चला रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कौन से ऐसे हैं जिनके पास पत्राजात भी है, उनके नवीनीकरण वो लोग नहीं कर रहे हैं, उनसे क्या चाहिए उनको। इसी तरीके से पैथोलॉजीज का भी है
मात्र 22-23 पैथोलॉजीज हैं जो हमारे जनपद में पंजीकृत थी। उनका नवीनीकरण कतिपय कारणों से, अब उनके क्या कारण है ये सीएमओ ही जानते होंगे, नहीं किए। यहाँ तक कि पैथोलॉजीज में घुस करके वहां से सामान तक उठा लाए सीएमओ। और उसी के अगेंस्ट दूसरी तरफ ये है कि तमाम सारी पैथोलॉजीज हैं जिनका कोई खाता बही नहीं है, पूरे जनपद में संचालित है और सब संरक्षण में चल रही है सीएमओ की। पूरी की पूरी पैथोलॉजी सीएमओ संरक्षित किए हुए हैं। तो इस पे हमारी आदरणीय जिलाधिकारी जी से भी बात हुई है। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि 1 सप्ताह के अंदर इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने का काम करेंगे। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश की रिपोर्ट। खबर नासिक से है, जहां महाविकास अघाड़ी और भारत अघाड़ी ने प्याज पर लगे निर्यात प्रतिबंध को हटाने और नाफेड का भुगतान कर प्याज खरीदने और प्याज की कीमत 35 रुपये प्रति किलो करने और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP दिलाने की मांग को लेकर संसद के गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस आंदोलन का नेतृत्व रंकापा नेता और सांसद सुप्रिया ताईसुले, अहिल्यानगर अहमदनगर के सांसद नीलेश लंका, महाडा के सांसद हृदयशील, शिवसेना नासिक के सांसद राजा वाडे समेत कई लोगों ने किया। नासिक से सी न्यूज संवाददाता संजय जाधव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।